दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एससीआईडी फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसे कि हम डीएड एग्जाम प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, प्रिपरेशन के साथ साथ हम कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यूनिट्स बाइस हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। पेपर रहेगा हमारा पेपर 2, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पैन अप्रोच। ठीक है, पेपर 2 है हमारा जिसका नाम है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पैन अप्रोच। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पेपर 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें। एक आता है कि हम एग्जाम की तैयारी, इतना बड़ा सिलेबस है, सिलेबस में 5 यूनिट्स है। अब हर यूनिट्स अगर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी तो बहुत कम टाइम में हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, हमने पढ़ना क्या है एग्जाम के टाइम में, क्या आ सकता है। ठीक है ना, जब हम सारा सब कुछ एक साथ पढ़ते हैं बहुत ज्यादा गचपच हो जाता है, इसलिए हमें स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या अभी पढ़ना जरूरी है कि कम समय में एक अच्छी तैयारी हो जाए। बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों के पास, है ना। तो दोस्तों देखिए, हम जो हमारे एग्जाम के लिए यूनिट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, केवल उन यूनिट्स पे बात करेंगे और उसमें भी हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव टाइप हो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, चलिए स्टार्ट करें फिर आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यूनिट फर्स्ट देख लीजिए। आप लोग एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए ताकि आप नोट करते रहें। ठीक है, यूनिट 1.1 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोस्तों 1.1। अगर मैं बात करूं यूनिट 1 की पेपर 2 के दोस्तों, पूरी यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन इसमें से अगर मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा क्या आता है या किस तरीके से इसमें से पूछा जाएगा, देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये आपका 5 नंबर में आता है। यानी कि आपको इसमें बताना होगा वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं, मैंने आपको 7-8 सिद्धांत कराए हैं। अभी अगर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो 1 ईयर एगो की आपकी क्लासेस मिल जाएगी, उसकी वीडियो मिलेगी। और जो अभी रिसेंटली मैंने न्यू वीडियो अपलोड की है वो 3 या 4 दिन पहले आपको ये मैंने वीडियो अपलोड की है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप उसको देखिए और ये 5 नंबर में आना ही आना है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना कि केवल वो 2 नंबर में भी आपसे क्या पूछ लेगा कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि केवल जो विकास है उसके प्रिंसिपल सिद्धांत है, केवल सिद्धांतों को पूछ लेगा। ठीक है, कैसे कि वृद्धि और विकास के 2 सिद्धांतों को बताइए, तो आपको सिद्धांत सारे पता होना चाहिए। और जब आप 5 नंबर में करेंगे तो उसको हर सिद्धांत को आप डिटेल में बताएंगे। ठीक है ना, जैसे मस्तादुन्मुखी सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो मतलब सिर से पैर की ओर विकास होता है, तो आपको पूरा बताना होगा कि सिर से पैर की ओर कैसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, बच्चा हेड कंट्रोल करना सीखता है, शोल्डर कंट्रोल करना सीखता है, सिटिंग आती है, उसमें क्रोलिंग आती है, विद सपोर्ट आता है, विदाउट सपोर्ट आता है, फिर वो चलना सीखता है। तो ऐसे आपको क्या पूरा उसको बताना पड़ेगा, उस सिद्धांत का एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर ये 5 नंबर में आता है तो। ठीक है, दूसरा यूनिट है दोस्तों 1.2, देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टिपिकल एंड एटिपिकल। देखिए इसमें मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले ही मैंने क्लास अपलोड की है इसकी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के जो विशिष्ट और सामान्य जो डिफरेंसेस है कौन कौन से है। ठीक है, इसमें आगे है आपका फिजिकल डिफरेंसेस पूछे इसमें, तो आपने विशिष्ट और सामान्य इसमें क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझाना है। एक तरफ टिपिकल का मतलब होता है सामान्य, एटिपिकल का मतलब होता है असामान्य या विशिष्ट। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, विशिष्ट और असामान्य या टिपिकल, तो उसको आप डिवाइड करेंगे। मैंने बहुत अच्छे से ये क्लास आपको कर रखी है, आप देखिएगा। इसका चांसेस है 5 नंबर में आने का। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, वृद्धि में विकास को सामान्य और असामान्य तरीके से शारीरिक भिन्नता को समझाइए, ये शारीरिक उसके डिफरेंसेस जो है अंतर को समझाइए, इस तरीके से आपको आएगा। तो शारीरिक अंतर कौन कौन से सामान्य है, कौन कौन से असामान्य है। अब सामान्य शारीरिक वृद्धि का पूछ रहे हैं जिसमें हमें गामक को समझाना है, गामक मतलब मोटर को समझाना है। ठीक है, जिसमें ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। और उसका सामान्य विकास किस किस प्रकार से होता है, कौन कौन से कौशल होते हैं, ये आपको बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1.3 डेवलपमेंट एंड डेविएशन एजुकेशनल लाइफ स्पैन। इसमें आपने क्या करना है, इन्होंने डेवलपमेंट एंड डेविएशन, या डेवलपमेंट का मतलब सभी जानते हैं विकास होता है, डेविएशन का मतलब होता है विचलन, हेर फेर।
है ना, विचलन होना, हेरफेर होना, अलग होना एक तरीके से। तो दोस्तों इसमें आपको विचलन बताना पड़ेगा कि विकास की अलग अलग अवस्थाओं में कौन कौन से विचलन है या कौन कौन से अंतर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या आएगा, इसमें इन्होंने 4 स्टेज दे रखी है, तो आपको चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे इसमें डेवलपमेंट एंड डेफिनेशन प्री नेटल स्टेज, तो ये मैंने आपको करा दिया अभी 1.3 से, केवल मैंने अभी यही कराया है प्री नेटल स्टेज, बाकी अभी ये नहीं कराया है, लेकिन सारे आएंगे एक एक करके हम ये क्लास में प्रोवाइड कराते रहेंगे। जैसे कि मैं मॉर्निंग में आपको एग्जाम प्रिपरेशन का कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कराती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक थ्योरी क्लास कराती हूँ। ठीक है, सबको पता है। तो दोस्तों प्रीनेटल स्टेज, पूर्व प्रसव अवस्था। ठीक है, अब पूर्व प्रसव अवस्था में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं आपको उसको बताना है। ठीक है, प्री स्कूल स्टेज में यानी कि पूर्व विद्यालय, पूर्व प्राथमिक भी बोल सकते हैं, पूर्व स्कूल अवस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्कूल अवस्था में यानी कि स्कूल स्टेज पर, प्री वोकेशनल स्टेज यानी कि पूर्व व्यवसाय अवस्था में आपको वो बताना होगा कि किस तरीके से अलग अलग विकास के विचलन है, भिन्न है, अलग अलग है या फिर हेरफेर है उनमें। ठीक है, तो ये चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अब चारों में से सबसे ज्यादा कौन सा आता है जो कि हमें एग्जाम में ज्यादा देखा गया है, एक तो प्रीनेटल स्टेज पूछ लेते हैं और प्री स्कूल स्टेज पूछ लेते हैं। ये दो स्टेजेस आपको ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है ना, यानी कि प्री स्कूल स्टेज और प्री नेटल स्टेज। तो मैंने आपको प्री नेटल स्टेज करा दी है, प्री स्कूल स्टेज पे जल्दी आपको करा दूंगी। ठीक है, बाकी आप भी मुझे रिमाइंड दिया करें कि मैम आपने ये टॉपिक अभी तक नहीं कराया है, ताकि मुझे भी याद न रहे। ठीक है, बाकी देखिए नेक्स्ट देखिए 1.5 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, यानी कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको बुद्धि परीक्षण के प्रकार जो है थोड़ा इंटेलिजेंस के बारे में बताना होगा। ठीक है ना, और परीक्षण के बारे में बताना होगा। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कराया है, यानी कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, और ये आपका आ सकता है 10 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है 10 नंबर में आएगा तो इंटेलिजेंस पूरा पूछेगा आपसे, इंटेलिजेंस क्या है, उसकी विशेषता बताइए। ठीक है ना, और इंटेलिजेंस के प्रकार बताइए, हर प्रकार को अलग अलग तरीके से पूछेगा। उसके बाद इंटेलिजेंट परीक्षण पूछेगा। ठीक है ना, बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंट टेस्ट पूछेगा, तो पूरा भी आ सकता है और केवल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस भी आ सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक भी आपका। ठीक, चलिए चलते हैं यूनिट 2 की तरफ दोस्तों। 2.1 ऑब्जर्वेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर के लिए ऑब्जर्वेशन की विधियां आती है ना, तो ये सारी चीजें याद रख लेना। ये 5 नंबर के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पार्ट ए के लिए, पार्ट बी के लिए भी इंपोर्टेंट है, यानी कि आपके वैकल्पिक प्रश्नों में भी आ सकता है, ये सत्य में भी आ सकता है आपके लिए, और 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ऑब्जर्वेशन की इसकी जो मेथड्स है ऑब्जर्वेशन की वो पूछ सकता है। ठीक है ना, आकलन की विधियां कौन कौन सी, निरीक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए 2.3 केस स्टडी मेथड, केस ज्ञात विधि जो है, मेथड जो है कौन कौन से हैं, केस स्टडी, टेकिंग इंटरव्यू, केस रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग। तो सारा ये टॉपिक बहुत अच्छे से करा रखा है और ये 10 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर 2 से। ठीक है, और आता ही आता है और आपको पूरा करना होता है ये, हर इसका एक केस स्टडी, टेकिंग इंटरव्यू, केस रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग आपको सारा करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट आता है 2.4 एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि प्रायोगिक विधि या पद्धति। ठीक है, तो ये केस स्टडी मेथड में एक प्रायोगिक पद्धति है, उसके बारे में बताया है। ये मैंने अभी आपको नहीं कराया है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मेथड आता है, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड आता है, दोनों में से एक आता है, मैं आपको दोनों ही करा दूंगी। ठीक है, तो अब तक के 2 टॉपिक ऐसे हो गए जो नहीं कराए, एक तो इसमें से ये रहते हैं और ये 2 टॉपिक हो गए मेरे लिए। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यूनिट 3 में देख लेते हैं कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 3.1 कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन। कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन, यानी कि ये टॉपिक इस तरीके से पूछा जाएगा, संज्ञान का अर्थ अवधारणा को परिभाषित करते हुए संज्ञानिकीय सिद्धांत को पूरा बताइए, या संज्ञान के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो संज्ञान का सिद्धांत जब आएगा थ्योरी पूछेगा आपसे। ठीक है ना, कॉग्निशन का वो कह रहा है कॉन्सेप्ट, मीनिंग, तो ये दोस्तों थ्योरी कोई भी आती है 10 नंबर में आएगी आपकी, और ये पूरे यूनिट में थ्योरीज पूछी गई है। ठीक है, तो सारी थ्योरीज हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की।
फिर यूनिट 3 पॉइंट में भी दे रखा है, 3.2 में भी कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखना क्या है, या सीखना हम कह सकते हैं, अधिगम कह सकते हैं, यानी कि अधिगम की अवधारणा अर्थ स्पष्ट करते हुए उसको परिभाषित कीजिए और उसके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए या विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस की थ्योरी भी पूछी जाएगी, मेमोरी की थ्योरी भी पूछी जाएगी। 10 नंबर में कोई भी एक थ्योरी आपको मिल जाएगी और ये चारों थ्योरीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने ये वाली तो करा रखी है, आपको कल ही ये लास्ट क्लास कराया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉग्निशन की थ्योरी आती ही आती है, जीन पियाजे को हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो यूनिट है ना आपके, ऐसे समझ लीजिए आप आधा पेपर इसी यूनिट से कवर होगा, क्योंकि जो वैकल्पिक प्रश्न बनेंगे या 2 नंबर के 1 नंबर के जो प्रश्न बनेंगे यूनिट 3 से, इतने प्रश्न बनते हैं कि सारा पेपर इससे ऐसा लगता है यूनिट 3 से बना हुआ है पेपर 2, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स है और ये सारी थ्योरीज, हर कोई जरूरी नहीं है कि यही आ जाए, इनमें से कोई भी आ सकती है। तो चारों जो थ्योरीज है हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आपको चारों पढ़ना पड़ेंगे। और बाकी कॉग्निशन मैंने करा रखे हैं, ये 3 बहुत जल्दी करा दूंगी, या तीनों में से एक क्लास और कर दूंगी आपको थ्योरीज की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूनिट 4.1 में देखिए दोस्तों, इस यूनिट में केवल अप्रोचेस पूछे गए हैं, डेवलपमेंटल अप्रोचेस यानी विकासात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। यूनिट 4.2 में व्यवहारात्मक मतलब दृष्टिकोण पूछा गया है, बिहेवियरल अप्रोच पूछा गया है, ठीक है। 4.3 में कॉग्निटिव अप्रोच यानी कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। यूनिट 4.5 में सोशल अप्रोच यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों ये चारों मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है, चारों में से कोई भी एक आ जाएगा। और जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो बिहेवियर बहुत ज्यादा आता है और दूसरा कॉग्निशन आ जाता है, ठीक है। यानी कि व्यवहारात्मक दृष्टिकोण क्या है और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी चारों में से कोई भी आ जाएगा, कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यूनिट 5.1 प्रिवेंशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, यानी कि रोकथाम और टीकाकरण के बारे में आपको बताना होगा यहाँ पर। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर 5, ये यूनिट 5 से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद 5.3 एपिलेप्सी यानी कि आपको मिर्गी के बारे में बताना पड़ेगा, मिर्गी क्या है, उसका कारण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके उपाय क्या है, प्रबंधन क्या है, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको 5 नंबर में देखने को मिले, इम्यूनाइजेशन हमेशा 10 नंबर में आता है, ठीक है। 5.5 जेनेटिक्स एंड जेनेटिक काउंसलिंग, तो ये 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको ये टॉपिक। तो जो आपको पेपर 2 से ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर से आपको जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पर इसी से रिलेटेड सारा कुछ पूछे जाना है। और जो कि अभी रहते हैं कि मैंने कुछ टॉपिक्स नहीं कराए हैं, अपलोड नहीं किए, वो जल्दी आपके टॉपिक सारे अपलोड कर दिए जाएंगे। एग्जाम से पहले अब तक ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको ना कराया जाए, ठीक है। बाकी अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट क्लास आने वाली आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।